तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। जैसे कि आज देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं और क्या थ्योरी यूज़ होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है। और रोज़ का हम पैसे कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना। और अगर आप भी नहीं जानते इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है, तो हमारा जो पिछला वीडियो है, जिसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो आप जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इंट्राडे होता क्या है और एक्चुअल में उसमें पैसे कैसे बनाते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग से इंट्राडे कैसे अलग होता है, सारी चीज़ें उसमें समझाया गया है। ठीक है। तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि उनको भी सीखने को मिले। और इंट्राडे के साथ साथ अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको सीखना है, तो उसका भी लिंक मैं पूरे फ्री में कोर्स का जो लिंक है वो डाल दूंगा यहाँ पे, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस जो होता है या जो भी चीज़ें उसमें होती है यूज्ड, ट्रेड कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में आपको पता होगा कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है वो एक दिन के अंदर होता है। ठीक है। वन डे के अंदर होता है। ठीक है। मतलब जो हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो वन डे के अंदर हो जाता है। और सुबह 9:15 से 3:15 के बीच में क्या करते हैं, मार्केट में हम अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। मतलब सुबह में अगर पोजीशन एग्जीक्यूट करते हैं तो शाम को 3:15 तक क्या करना रहता है, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना रहता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसको ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है। तो शुरू करने से पहले हम डिलीवरी को समझ लेते हैं और इंट्राडे को समझ लेते हैं। आप थोड़ी देर में समझा देंगे कि इंट्राडे और डिलीवरी में अंतर क्या होता है। ठीक है। तो एक होता है इंट्राडे, जब इंट्राडे ट्रेडिंग करने जाते हैं, और एक होता है डिलीवरी। डिलीवरी। ठीक है। इंट्राडे और डिलीवरी। इंट्राडे तो आपको पता है क्या होता है। ठीक है। डिलीवरी जो होता है ना, इसमें आपको शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा जाता है। जो भी आप शेयर खरीदते हैं, बाई और सेल करते हैं, वो कब के लिए होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसमें बाई और सेल नहीं, सिर्फ इसमें बाई होता है। ठीक है। आप इसमें सिर्फ बाइंग कर सकते हैं किसका? कंपनी के शेयर का। ठीक है। जो डिलीवरी होता है ना, उसमें आप कंपनी के शेयर का बाई कर सकते हैं। जो कंपनियां होती हैं उसके शेयर को आप क्या कर सकते हैं? बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। और जो हमारा इंट्राडे होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं? बाई और सेल दोनों कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए उसको समझ लेते हैं। अब इंट्राडे हुआ, इंट्रा डे। तो जो हमारा इंट्राडे होता है, इंट्राडे, उसमें हम क्या कर सकते हैं? बाई और सेल दोनों कर सकते हैं। ठीक है। बाई एंड सेल दोनों कर सकते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। और जो हमारा डिलीवरी होता है उसमें क्या सिर्फ करेंगे? उसमें सिर्फ बाइंग ही कर सकते हैं। ठीक है। अब इंट्राडे में कैसे बाई और सेल दोनों कर सकते हैं? तो मान लीजिए कोई स्टॉक का प्राइस है 100 रुपया। ठीक है। अब 100 रुपये पे आपने क्या किया? बाई किया। ठीक है। बाई किया 100 रुपये पे। ठीक है। अब ये 110 चला गया। ठीक है। 100 जब 10 गया तो वहाँ पे आप क्या कर दिए? सेल कर दिए। तो आपको 10 रुपये का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ ना? प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। ठीक है। तो ये हो गया बाई करने का तरीका इंट्राडे में। ठीक है। अब सेलिंग करने का, अब सेल कैसे करेंगे? अब मान लीजिए कोई स्टॉक का प्राइस है 100 रुपये। ठीक है। आपने 100 रुपया पे सेलिंग किया, 100 रुपया पे क्या कर दिया? सेल कर दिया। ठीक है। और बाई जब 90 रुपया गया तो आपने क्या कर दिया? बाई कर लिया। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले आप सेल कर रहे हैं और बाद में आप बाई कर रहे हैं। 100 रुपया मतलब ज़्यादा में आप सेल किए हैं और कम में आप बाई किए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग भी 90 रुपया पे और सेलिंग भी 100 रुपया पे हुआ है। मतलब ये प्रोसीजर जो हुआ है सेलिंग का वो उल्टा हुआ है। लेकिन इसको सीधा तरीका से देखेंगे तो बाइंग जो 90 रुपये पे हुआ और सेलिंग 100 रुपये पे हुआ है, यानी कि आपका 10 रुपये का यहाँ भी प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। तो ये होता है सेलिंग का प्रोसीजर। ठीक है। मैं समझाने के लिए ऐसे बताया, वैसे तो 100 रुपये पे सेलिंग करके 90 रुपये पे बेच रहे हैं, तो खुद से आप समझ सकते हैं कैसे प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है। जो इंट्राडे का वर्क होता है, इंट्राडे का, ये एक दिन में होता है बाई और सेल करना। ठीक है। जो भी बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं वो एक दिन के अंदर होता है। ठीक है। बट एक कंडीशन आता है, अगर आप लिवरेज पे बाई करेंगे ना, लिवरेज पे, लिवरेज को मतलब जैसे जो मार्जिन आपको मिलता है जो ब्रोकर के थ्रू मिलता है, जैसे कि आपके अकाउंट में जो आपका फंड है वो 10,000 का है, तो आपका जो ब्रोकर होता है ना वो आपको लिवरेज दे देता है। जो आपका ब्रोकर होता है वो आपको क्या करता है? लिवरेज दे देता है आपके फंड के 5x। ठीक है। आपके फंड के 5x लिवरेज देता है। मतलब आपका फंड जो है 10,000 है, तो आपको 5x क्या हो जाएगा? मिल जाएगा लिवरेज। ठीक है। अब यानी कि आपका जो 10,000 का फंड था वो 50,000 हो जाएगा। ठीक है। बट इसमें से जो 40,000 रहेगा ना वो ब्रोकर के थ्रू दिया रहेगा। ठीक है। 40,000 जो रहेगा वो ब्रोकर के थ्रू दिया रहेगा और 10,000 जो रहेगा वो आपका रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, जो लिवरेज होता है ना, उसमें जब आप 10,000 को यूज करके, कोई 200 रुपये का शेयर था, ठीक है, रुपये का शेयर था, तो आप 10,000 में कितना खरीद रहे थे? ये खुद देख लीजिए कितना शेयर। 10,000 में आप 50 शेयर खरीद रहे थे, 200 रुपये का शेयर, मतलब आप 50 शेयर ही खरीद पा रहे थे। ठीक है। 200 रुपये वाला। बट जब आप मार्जिन को यूज करेंगे ना, मार्जिन को, जब आप मार्जिन को यूज करेंगे तो वो 5x मार्जिन जब आपको मिला रहेगा तो आपका कैपिटल बढ़ के कितना हो गया रहेगा? 50,000। अब 200 रुपये का शेयर आप कितना खरीद लेंगे? आप खुद करके देख लीजिए। 50,000 अपॉन 200। ठीक है। ये आप कितना खरीद पाएंगे? 250, यानी कि 250 शेयर आप खरीद पाएंगे।
अब आपको डिफरेंस दिखा होगा, पहले 10,000 में आप 85 शेयर खरीद रहे थे, अब 50,000 में मार्जिन जब यूज कर रहे हैं तो 250 शेयर खरीद रहे हैं, हमेशा ये देख लीजिए। यहाँ पे प्रॉफिट 200 से 210 हो रहा था, तो आपका प्रॉफिट 10 पॉइंट का हो जा रहा था 50 शेयर के हिसाब से। यहाँ पे भी 200 से 210 ही होगा, लेकिन आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा कितने, 250 शेयर के हिसाब से, ठीक है। तब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 50 इंटू कितना, 210, ये निकाल लीजिए और यहाँ पे निकाल लीजिए 250 इंटू 210, ये हो जाएगा शेयर प्राइस बढ़ के जितना गया है, और ये हो गया लीवरेज के साथ इतना क्वांटिटी बाई की है 250, और ये विदाउट लीवरेज के साथ 50 से क्वांटिटी बाई की है, ठीक है। अब यहाँ पे जब लीवरेज यूज किए थे तो वहाँ पे 10,000 के हिसाब से आपका प्रॉफिट हो रहा था कितना, 500 रुपया, जब 50 क्वांटिटी खरीदते थे, और जब 250 क्वांटिटी आप खरीदे हैं तो 50,000 जब यूज किए हैं मार्जिन, तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया है कितना, 2,500 रुपया। यानी कि कहाँ आपका 500 का प्रॉफिट हो रहा था लीवरेज को यूज किए, जो मार्जिन मिला था ब्रोकर की तरफ से, तो आपका प्रॉफिट बढ़ के कितना हो गया, 2,500 रुपया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है इंट्राडे में कि आपको मार्जिन मिल जाता है ट्रेड करने के लिए। अब ये जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट ये कहाँ पे जाके जुड़ता है, ये आपके कैपिटल में जाके जुड़ता है, ना कि मार्जिन में। जो आपको ब्रोकर मार्जिन दिया वहाँ पे आपका कैपिटल 10,000 होगा ना, उसमें 500 रुपया जुड़ेगा, ठीक है, अगर 10,000 से ही ट्रेड किए रहेंगे तो, और मार्जिन के साथ ट्रेड किए रहेंगे, अगर 50,000 में भी ट्रेड किए रहेंगे ना, तब भी जो ये 2,500 का प्रॉफिट हुआ रहेगा मार्जिन के साथ, वो भी इसी में जाके जुड़ेगा, ठीक है। अगर आप मार्जिन पे ट्रेड करें तो, और बिना मार्जिन का ट्रेड करें तो प्रॉफिट जो होगा वो 10,000 में ही जुड़ेगा। या तो 10,500 का प्रॉफिट होगा और मार्जिन से ट्रेड कर रहे हैं तो 10,000 में कितना प्रॉफिट होगा, 2,500 का, यानी कि 12,500, ठीक है, टोटल आपका दिखाएगा वहाँ पे कैपिटल में। फंड में आप जाके चेक करेंगे तो अगर 2,500 मार्जिन यूज किए होंगे तो 2,500 का प्रॉफिट दिखाएगा, यानी कि टोटल फंड आपको दिखाएगा 12,500। विदाउट मार्जिन अगर किए होंगे तो टोटल फंड दिखाएगा 10,500, यानी कि 500 का प्रॉफिट विदाउट मार्जिन के हिसाब से, और विथ मार्जिन के हिसाब से 2,500 का प्रॉफिट, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो बात हुई आपका प्रॉफिट का। अब यहाँ पे लॉस अगर हो रहा है, 10-10 पॉइंट नीचे अगर जा रहा है, मतलब तो मान लीजिए 10,000 यूज करके बिना बिना मार्जिन का आप ट्रेड किए हैं, तो यहाँ पे 500 का लॉस होगा, ठीक है। सेम शेयर प्राइस पे 200 रुपया में बाई करके और 190 में सेल किया तो लॉस ही होगा 10 पॉइंट का, यानी कि 500 रुपये का लॉस होगा। तो ये तो जाएगा किस में, लॉस में, 10,000 में से 500 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। और वही अगर मार्जिन को 50,000 पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 2,500 का लॉस होगा, ठीक है। तो ये जो लॉस होगा ना, यहाँ पे एक टेक्निकल है, ये जो लॉस होगा मार्जिन पे जो लॉस होगा 50,000 में अगर आप ट्रेड किए होंगे, इसमें 2,500 का जो लॉस होगा ना, ये आपका मार्जिन अमाउंट से नहीं कटेगा, ये आपके कैपिटल के अमाउंट से कटेगा। जैसे आपका टोटल कैपिटल 10,000 था, एक्चुअल कैपिटल जो था वो 10,000 था, बट आपका लॉस जो हुआ है ना वो बढ़ गया कितना, 2,500, क्योंकि आपने मार्जिन यूज किया था। और ये 2,500 जो माइनस होगा ना, वो 10,000 में से माइनस होगा, ठीक है। तो आपका कितना होगा, 7,500, ठीक है। आपका कैपिटल रह जाएगा कितना, 7,500 रुपया। तो ये मत सोचिएगा कि मार्जिन मिला है तो लॉस होगा तो मार्जिन से भी कटेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो ब्रोकर दिया रहता है, आपके पास कम पैसा रहता है, इसकी वजह से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सके, अगर आपको अच्छे से मार्केट समझना आता है, मार्केट में ट्रेडिंग करना आता है तो। और अगर लिवरेज पे बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है ना, तो कंडीशन उसका ये होता है कि लिवरेज पे अगर बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो आपको 1 डे के अंदर निकल जाना होता है, 1 डे के अंदर अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, स्क्वायर ऑफ कर देना होता है कितने दिन, 1 दिन के अंदर, ठीक है। अगर मार्जिन यूज किए हैं तो, अगर मार्जिन नहीं यूज किए हैं, ठीक है, मार्जिन अगर नहीं यूज करके ट्रेड कर रहे हैं तो आप जो पोजीशन होगा ना उसको होल्ड भी कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। बट अगर आप होल्ड कर रहे हैं ना तो वो इंट्राडे नहीं, वो डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो वो इंट्राडे नहीं कहलाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए कि अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो 1 डे में ही एग्जीक्यूट एंड स्क्वायर ऑफ कीजिए, ठीक है, अपने पोजीशन को। अगर मार्जिन के साथ अगर होल्ड कर दे रहे हैं, मार्जिन लेके बाइंग करके या छोड़ दे रहे हैं, मतलब होल्डिंग पे डाल दे रहे हैं कि होल्ड करेंगे हम नेक्स्ट डे के लिए, तो वहाँ पे जो आपका ब्रोकर होगा ना, अच्छा खासा पेनाल्टी ले लेगा आपसे, ठीक है, मतलब आपके कैपिटल से कुछ पैसा काट लेगा, ठीक है। और खुद से मतलब आपके अकाउंट में जो भी पोजीशन चल रहा होगा उसमें प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा, उससे उसको मतलब नहीं होगा, वो आपका जो पोजीशन होगा उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा आपका ब्रोकर खुद, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिए, इसलिए खुद से स्क्वायर ऑफ कर दीजिए 3:15 होते होते मार्केट में। अब समझ लेते हैं टाइम की, जो टाइम होता है किस समय में हमको ट्रेड करना चाहिए। तो टाइम हमारा जो होता है ना, वो सुबह 9:15 से 3:15 तक आप ट्रेड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं अपने इंट्राडे ट्रेडिंग को, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 3:15 तक या 3:20 तक आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का टाइम पीरियड, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इसका चार्ट होता है वो कितने टाइम फ्रेम पे देखना जरूरी होता है। तो इसका चार्ट जो होता है ना वो 5 मिनट
और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना जरूरी होता है, ठीक है। और कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है, एक्चुअल में सबसे बेस्ट होता है वो होता है 15 मिनट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इसमें आपको सब चीज़ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन अच्छे से यहाँ पे क्लियर दिखता है, टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इसलिए ये होता है इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग, ठीक है। और ट्रेड लेने के बाद 5 मिनट का जो कैंडल होता है वो सबसे बेस्ट होता है। इस पर कैंडल लेके आप आराम से देख सकते हैं मार्केट को। और इंट्राडे ट्रेडिंग में तभी प्रॉफिट होगा जब मार्केट वोलेटाइल होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तभी मतलब क्या होगा, प्रॉफिट होगा आपको। मतलब जहाँ से ऊपर जा रहा है वहाँ पे आप बाइंग किए तो यहाँ तक आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। फिर से अगर यहाँ से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे आप सेलिंग किए, यहाँ पे आप सेलिंग किए तो यहाँ तक आप आते आते प्रॉफिट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे बाइंग किए तो फिर से यहाँ तक जाते जाते प्रॉफिट हो जाएगा। फिर से यहाँ से सेलिंग किए तो फिर से यहाँ तक आते आते क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है जब मार्केट में वॉलीटिलिटी रहती है, अप एंड डाउन होता रहता है, ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ गई रहती है तो मार्केट में आपका इंट्राडे में प्रॉफिट होना मतलब संभव हो जाता है। तो वोलेटाइल मार्केट में ही ट्रेड करें, साइडवेज मार्केट में ट्रेड ना करें, ठीक है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है ना। जब इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना तो टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं और क्या क्या टेक्निकल एनालिसिस में देखना रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ना फंडामेंटल एनालिसिस का जरूरत नहीं होता है, फंडामेंटल एनालिसिस का जरूरत होता ही नहीं है। ये फंडामेंटल एनालिसिस का कोई मतलब ही नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग में, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको जो होता है टेक्निकल एनालिसिस, मतलब टेक्निकल रूप में एक दिन के अंदर मार्केट क्या करेगी और हमको कहाँ पे बाई और कहाँ पे सेल करना है, ये चीज़ हमको फाइंड करना रहता है, ठीक है, मार्केट में। और ये सब सिर्फ किस में होता है, स्टॉक में किया जाता है, ठीक है। वैसे स्टॉक में करेंगे ना तो सबसे सेफ रहेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है ना। तो ये उसमें किया जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस में क्या चीज़ें आपको फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले ना आपको बड़े टाइम फ्रेम पे, टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम पे, एक बड़ा टाइम फ्रेम हो, जैसे 1 घंटा हुआ, 1 डे हुआ, 4 आवर हुआ और 30 मिनट का टाइम फ्रेम हुआ, ऐसे टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड को पता करना रहता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड पता करना रहता है, वो बुलिश है या बियरिश है, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड पता करना रहता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। और इतना ध्यान रखिए, मैं इन सारी चीज़ों का मतलब जितना चीज़ें मैं बता रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ट्रैप ट्रेडिंग, फिबोनाची, एमए में, ये सारा का मैं वीडियो जो होगा ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक मैं डाल दूंगा, वहां से आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके सीख सकते हैं एकदम एक्सप्लेनेशन के थ्रू कि कैसे एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। वो ऑप्शन ट्रेडिंग पे एनालिसिस में बताया हुआ हूँ, सब चीज़ ऑप्शन ट्रेडिंग पे होगा, बट वही एनालिसिस इंट्राडे में आप स्टॉक में करेंगे तो वहाँ पे भी आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एनालिसिस जो होता है ना वो सेम होता है, बट वहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है ना जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम खरीदना रहता है, कॉल एंड पुट को बाय एंड सेल किया जाता है। यहाँ पे जो होता है ये आप स्टॉक में भी कर सकते हैं, स्टॉक के ऑप्शन में भी जाके यहाँ पे कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर होता है स्टॉक में ही करना, ठीक है। तो इसलिए जो एनालिसिस होता है वो सेम होता है। तो मैं सबका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से सीख लीजिएगा। तो ये हो गया बात किसका, ट्रेंड पता करना, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है, ये मार्केट में देखा जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये मिल जाए। उसके बाद आपको चार्ट पैटर्न देखना रहता है कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया तो चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है, चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है। उसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न क्या बन रहा है ये भी देखना रहता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, ये भी दोनों देखना रहता है। उसके बाद मार्केट में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखना रहता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखना रहता है कि मार्केट ब्रेकडाउन कहाँ कर रही है और ब्रेकआउट कहाँ कर रही है, ठीक है। उसके बाद प्राइस एक्शन को देखना रहता है कि मार्केट में जो है प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, मतलब प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, हायर हाई लगा रहा है, लोअर लो लगा रहा है, मार्केट क्या क्या आ रहा है, किस प्राइस पे क्या एक्ट हो रहा है, किस प्राइस पे क्या कितना बाइंग आ रहा है, कितना सेलिंग आ रहा है, सब ये देखना पड़ता है आपको, ठीक है। जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, वो किस प्राइस पे क्या एक्शन ले रहे हैं, मतलब जैसे ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इधर ये सारा जो है ये प्राइस है, ठीक है, निफ्टी का यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन्हीं प्राइस में आपको देखना रहता है कि 19,800 पे क्या प्राइस पे एक्शन ले रहे हैं बायर्स और सेलर्स, 19,900 पे क्या एक्शन ले रहे हैं बायर्स और सेलर्स, ठीक है। तो ऐसे ही आपको स्टॉक में भी देखना रहता है, ठीक है, प्राइस एक्शन। इन सब का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाके अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद मार्केट में ट्रैप को समझना रहता है कि मार्केट में ट्रैप कहाँ पे कर रही है, डाइवर्जन लेके कहाँ पे गिर रही है, ठीक है। ट्रैप को समझना रहता है कि ट्रैप कहाँ कर रही है, डाइवर्जन कहाँ पे लेगी और कहाँ से मार्केट गिर जाएगी, ठीक है। इन सब चीज़ों को समझना रहता है, ये सब वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ से आप जाके सीखिएगा। उसके बाद कुछ इंडिकेटर्स जैसे फिबोनाची हो गया, फिबोनाची को भी यूज कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, बहुत अच्छा इंडिकेटर्स है। इसको यूज करके आप पता कर सकते हैं कहाँ पे बायर्स बैठे हैं, कहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, मार्केट में होने वाला क्या है, कौन से जोन से बाइंग आने वाली है, कौन से जोन से सेलिंग आने वाली है, फिबोनाची यूज करके आप देख सकते हैं, इसका वीडियो मैं डाल दूंगा। उसके बाद एक और इंडिकेटर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए में आपको ईएमए यूज कर सकते हैं, जैसे मेरा फेवरेट है 9 ईएमए, इसको यूज करके आप इसमें भी इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी मैं वीडियो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो आई होप आप सभी को इतना सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अगली बार जो हम नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो होगा कि जो इंट्राडे के लिए जो होता है स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें, कि कौन सा स्टॉक में
आज सबसे ज़्यादा मतलब गेनिंग हुआ है, मतलब टॉप गेनर का स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें और टॉप लूजिंग का स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें सुबह 9:15 से पहले, मतलब मार्केट ओपन होने से पहले कैसे स्टॉक को सेलेक्ट करना है हमको, ठीक है, वो अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।